कि जो नफरत का माहौल पूरे हिंदुस्तान में फैल रहा है, तो इतना अच्छा दिन, इतना अच्छा महीना, इतने अच्छे 12 दिन हमारे हाथ में है, तो हम लोग चाहते हैं कि हुजूर पाक की बातें, उनकी हदीसें, उनके जो भी मैनर्स थे, उनके जो एटिकेट्स थे, जो रिस्पेक्ट था, वो लोगों तक पहुंचना चाहिए, खास करके नॉन मुस्लिम तक, ताकि उनको, हमारे राहुल गांधी कहते हैं ना, मोहब्बत की दुकान तो आप लोग भी खोलिए, ताकि कांग्रेस पार्टी को फिर से वापस लाओ पार्टी पावर में, ताकि जो ये माहौल चल रहा है वो अच्छा हो जाए। और इंशाल्लाह देखना आपके 2024 में आपके प्रधानमंत्री राहुल गांधी ही होंगे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं जो हमारे टीचर्स को आज जिनको अवार्ड मिला है उनको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये आपकी सालों साल की मेहनत थी कि आज आपको अल्लाह ने इस तोहफे से नवाजा है। मैं उसके लिए आपकी यूनियन के जो लोग हैं जिन्होंने आपको सिलेक्ट किया है, आपको अवार्ड दिया, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ अमीन पटेल साहब का। ये आपके वो एमएलए हैं जो हर काम में नंबर 1 तो नहीं है, लेकिन आपके प्रोग्राम के ताल्लुक से उनका लेटर आया, वो खुद आए, फोन किए और कहा कि ये मेरा प्रोग्राम है और पहली बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसमें आप कोऑपरेट कीजिए। तो मैंने कहा कि जिमखाना आपका है बाबा, एक क्या 10 प्रोग्राम आप वो खास करके टीचर्स का मामला है। देखिए, मैंने मेरी वकालत की जो पीरियड था 11-12 साल का, फिर सियासत का पीरियड 20 साल का था, उसमें मैंने बहुत झगड़े किए, बहुत हंगामा किया है, लेकिन आज तक किसी टीचर से मैंने बदतमीजी नहीं की, किसी से जवान लड़ा नहीं, क्योंकि उनका मर्तबा मुझे मालूम है कि उनका मर्तबा क्या होता है। मेरे क्लास टीचर थे, सूती सर थे, मैं हबिया स्कूल का स्टूडेंट था। मैं वहाँ से एसएससी किया, फिर लॉ किया, लॉ करने वकालत शुरू की, वकालत शुरू करके माशाल्लाह अल्लाह ने हर तरह नवाज दिया मुझे। फिर मैं कॉर्पोरेटर बन गया, उसके बाद सेकंड टर्म फिर बना कॉर्पोरेटर। तो उनका एक फोन आया मुझे कि यूसुफ मैं पूना में हूँ और बहुत साल बाद तेरी याद आई है। बोले सर पूना में कहाँ हो? तो बोले पूना के आगे 20-25 किलोमीटर आगे मेरा गांव है, मैं वहाँ रहता हूँ और मेरी काफ़ी एज हो चुकी है। तो बोले सर मैं मिलने आता हूँ आपसे। तो मैंने कब आओगे? बोले सर आप बोलो कब आऊँ? तो बोले फला तारीख को तुम आ जाओ, मैं राह देता हूँ आपकी। मैं उस दिन से रह के 3 दिन तक शॉपिंग करता रहा उनके लिए। 3 डेज शॉपिंग किया मैंने, 2 पूरी बैग भरा, उसमें कोई चीज ऐसी नहीं थी जो नहीं थी उसमें। घर के सामान से लेकर उनके पर्सनल कपड़ों से लेकर घड़ी लेकर मतलब दुनिया भर का मैंने सामान जमा किया, क्योंकि मिसाल है कि जिस टीचर ने मुझे पढ़ा लिखा कैसे लायक बनाया है तो उनका हक बनता है। जिंदगी में पहली बार उन्होंने फोन किया है, मुझे बुलाया है, शायद कोई तकलीफ होगी, कोई परेशानी होगी, कोई, तो मैं गया। जब उन्होंने तोहफे देखे तो बहुत खुश हुए। बोले पहली बार मैंने समझता हूँ कि अच्छा स्टूडेंट मैंने बनाया है। हालांकि मैं कितना बदमाश उनको मालूम नहीं था, ठीक है उन्होंने तारीफ की तो सुन ली मैंने। और आज हमारे बीच में तनवीर साहब भी बैठे हैं, ये एजुकेशन ऑफिसर है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है कि मेरे टर्म के बाद ये एजुकेशन ऑफिसर है। वरना हमारे वक्त में जो थे बहुत परेशान रहते थे मेरे से, मैं उनसे बहुत लड़ता था, बहुत झगड़ता था, खास करके बजलुर रहमान साहब और निसार बेग साहब को तो हालत की मैंने। ठीक है, मतलब मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन जो बात मेरे सामने आ, जैसे अमीन पटेल आ गए मेरे, इनके पास कोई शिकायत पहुंचती है तो उनका फर्ज बनता है कि उन पर एक्शन लेना चाहिए कि गलत हो रहा है। तो उस वक्त कुछ वो टीचरों से वो गलत बिहेव करते थे, गलत बात करते थे, वो काम मेरे कान तक बात पहुंची थी। तो मैं स्टैंडिंग कमेटी में आजम के खिलाफ बोला उनके, और यहाँ तक सस्पेंशन की बात आ गई थी, लेकिन बाद में उन्होंने कमिश्नर से बात करके माफी मांगी तो हमने क्लियर किया उसको। ये है, लेकिन आपका काम जैसा आपने भी बताया, उससे पहले ही हमको मालूम नहीं किया, जब से आप आए हो तो इतना अच्छा माहौल बना है। और अमीन पटेल की बात बिल्कुल सही थी कि जो एजुकेशन लेवल था बीएमसी स्कूल का, उसके बारे में जो कहा उन्होंने, और बाद में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है वो भी हमने देखा है। लेकिन एक गलती आप लोग ये भी करते हो कि आप ऐसे लोगों को स्कूल देते हो एडॉप्शन के लिए जो पैसा कमाता है उससे। मैं समझता हूं कि ऐसी बीएमसी स्कूल है जहां साल की फीस 3.5-4 लाख रुपया है, बिल्डिंग इनकी है, सब कुछ इनका, इंफ्रास्ट्रक्चर इनका है, चलाता कोई और है, कमाता कोई और है। इस बात पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हालांकि एक बहुत ही छोटी शिकायत है, और क्योंकि मैं अभी तो कोई रूलिंग पार्टी या पोस्ट पे नहीं हूं कि आपको मतलब मैं डायरेक्शन दूं, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए। और ऐसे अच्छे इदारे भी हैं। बीच में मैं गया था, अमीन पटेल साहब के शायद कहने पर किसी को स्कूल मिली है यहाँ
पीर खान स्ट्रीट में या कहीं ग्राउंड के बाजू में। बहुत प्यारे स्कूल है। और मैंने जब मैंने स्कूल विजिट किया तो एक बच्चा कुछ 7-8 साल का होगा, मैंने कहा कि पढ़ के दिखाओ मुझे। तो उसने इंग्लिश पढ़ा, ऐसे इंग्लिश पढ़ा जैसे कोई मतलब फॉरेन का, मतलब अमेरिकन पढ़ रहा है या ब्रिटिश पढ़ रहा है, इस तरह उसने इंग्लिश पढ़ा। फिर उसी बच्चे को उर्दू दिया गया, तो उर्दू में उतना फ्लुएंटली पढ़ा उसने। फिर उसको मराठी दिए तो मराठी में इतनी अच्छी पढ़ा। 7-8 साल का बच्चा, तो मतलब जो बच्चा 3 लैंग्वेज में आज इतना फ्लुएंट है वो कितना अच्छा बनेगा आगे जाके। तो हमने उनको वादा भी किया कि स्कूल को हम लोग डेवलप करेंगे, आपकी मदद करेंगे, इसको ऐसी लेवल पे लेके आएंगे कि इंशाल्लाह यहाँ बच्चे पढ़ के फख्र महसूस करेंगे। टीचर का जो मर्तबा है, उनका जो उनका ओहदा है, जो इज्जत और उसके लायक है हम लोग। मैं सोचता था जब मैं स्कूल पढ़ता था, पढ़ के निकला, जब वकील बन गया, फिर पॉलिटिकल आदमी बन गया, तो अल्लाह ने बहुत तरक्की दी। तो मैं सोचता था कि यार टीचर तो वही है जहाँ मैं छोड़ के गया था उनको, मैं कहाँ से कहाँ निकल गया। तो वैसे हमारे टीचर के हाथ से कितने डॉक्टर, कितने इंजीनियर, कितने साइंटिस्ट, कितने लोग निकले होंगे, जजेस है, वकील है। और लेकिन बाद में एक दौर आया एजुकेशन का कि आज माशाल्लाह टीचर की सैलरी या उनकी तनख्वाह है, उनको जो क्लासेस है या एक्स्ट्रा क्लासेस जो लेते हैं, मतलब उसमें जो उनका, हम जो बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही कि हमारे जो मदरसे में जो जनाब पढ़ाने आते हैं उसको महीने का 500 रुपया, और इंग्लिश टीचर को 1 घंटे का 500 रुपया। मतलब ये भी पागलपन है, लेकिन ठीक है, आज इंग्लिश सीखने का एक मतलब ट्रेंड चला है। और खास करके मिशनरी स्कूल, वहाँ बड़े से बड़ा आदमी हाथ जोड़ खड़ा होता है, हाथ जोड़ के, और डरता है कि वो अगर बगैर पूछे चला गया ऑफिस में चिल्लाएगी, बार भगा देगी या गुस्सा करेगा। लेकिन यहाँ देखिए हमारे जो मुस्लिम टीचर्स हैं, मुस्लिम हमारे जो इदारे हैं, वहाँ उनको तमाम मान सम्मान इज्जत मिलती है, तब भी बच्चों को वहाँ एडमिट नहीं करते। तो ये वो जो औरत जो अभी वैसे बात की कि कहीं नहीं अच्छा एजुकेशन मिलता है, मैं बच्चों को यहीं पढ़ाऊंगी, तो उसके लिए हमको ताली बजाना चाहिए। ऐसी हमारे अगर पेरेंट्स रहे तो हमारे बच्चे कैसे बनेंगे। टीचर के ताल्लुक से बड़ी मशहूर बात है, शायद आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन मुझे कुछ याद आ रहा है इसलिए मैं बात कहता हूँ आपको कि एक टीचर थे, उनका नाम अशफाक खान था शायद, या अशफाकुल्लाह था। वो रोम के अंदर गाड़ी लेके घूम रहे थे, तो कुछ जो एक गली में घुस गए जहाँ नो टर्न, मतलब वहां जाने का अलाउड नहीं था, या वो टर्न था नहीं वहां, उन्होंने रॉन्ग एंट्री करके वहां चले गए। तो पुलिस ने पकड़ लिया उनको और उनको फाइन किया गया। अब फाइन का था कि तुम किसी भी पोस्ट ऑफिस जाके वो फाइन भर दो, ताकि तुम्हारा वो ऑफेंस क्लियर हो जाता है या तुमको माफी मिल जाती है। अब वो क्या थे, शाम का वक्त था, वो पैसे भर नहीं सके, तो उनको नेक्स्ट डे पकड़ लिया गया और पकड़ के कोर्ट में लाया गया। फिर कोर्ट में बॉक्स में आया है, तो जज ने पूछा कि आपको फाइन हुआ था, आपने कल पैसा भरा नहीं, इसलिए आपको यहाँ आना पड़ा। बोले सर मैं टीचर हूं। तो जज खड़ा हो गया जगह से, बोले टीचर इन द कोर्ट, टीचर इन द कोर्ट। सब खड़े हो गए जगह से। बोले कुर्सी दो इनको, कुर्सी बिठाया कुर्सी पे, और बोले कि टीचर को लाया कौन यहाँ, मैं उस ऑफिसर को सस्पेंड करूंगा, उसको डिसमिस करूंगा, उसको लाया। टीचर को स्टेज पर जज ने अपने बाजू में कुर्सी लेके बिठाया, बोले आपको यहाँ लाने की गलती जिसने की है ना, उस पर एक्शन होना चाहिए। तो टीचर का वो भरता है। आप देखिए फिनलैंड के अंदर, आप फिनलैंड की बात जानते होंगे कि सबसे बेस्ट एजुकेशन फिनलैंड में होता है, और वहां पूरे हफ्ते में बच्चों को सिर्फ 20 घंटा पढ़ाते हैं पूरे हफ्ते में, लेकिन टीचर को 2 घंटा पढ़ना पड़ता है एवरी डे। टीचर को पढ़ना पड़ता है 2 घंटा, ताकि वो बच्चों को अच्छी पढ़ाई कराए। आज सबसे बेस्ट एजुकेशन वहां होता है। उसके बाद तो बहुत सारा माशाल्लाह हमारे हिंदुस्तान में भी एजुकेशन बहुत अच्छा हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि टीचर की जो इज्जत होनी चाहिए, तो माशाल्लाह आज जो मैं देख रहा हूँ, जो इनको रिस्पेक्ट मिल रहा है, जो मान सम्मान मिल रहा है, और हमारे एजुकेशन ऑफिसर के बारे में जो अच्छी बातें एमएलए ने कही, वो बहुत मायने रखती है। वरना पॉलिटिकल आदमी किसी ऑफिसर की तारीफ करता नहीं है, बल्कि वो तो जोर से बात करता है, चिल्ला के बात करता है, ताकि उसका दबदबा कायम रहे, उसके बोले तो हर काम होना चाहिए, वो उनका मतलब रहता है, जो हम लोग कर चुके हैं वो काम। लेकिन माशाल्लाह नंबर 1 एमएलए तो ऐसी गलती कर ही सकता नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि हम लोग सब मिलके खड़े हो जाए, और जो टीचर को अवार्ड मिला उनको ऑनर करें, और ताली बजा रहे हैं जिनको ऑनर मिला। इनको जो आज मान सम्मान मिला, इनकी जिंदगी भर की मेहनत है, इनकी जिंदगी भर की मेहनत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारकबाद तारीफ है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी यूनिट इतना अच्छा काम करती है।
और अभी मैंने तो कहा, लेकिन मैं आपको भी कहता हूँ, देखिए अब बैठ जाए प्लीज। एक आखिरी बात मेरे मतलब की बात है कि हम लोग ने पिछले साल ईद मिलाद नबी के मौके पर 12 फंक्शन किए बम्बई में। 12 फंक्शन का मतलब ये था कि जो नफरत का माहौल पूरे हिंदुस्तान में फैल रहा है, तो इतना अच्छा दिन, इतना अच्छा महीना, इतने अच्छे 12 दिन हमारे हाथ में है, तो हम लोग चाहते हैं कि हुजूर पाक की बातें, उनकी हदीसें, उनके जो भी मैनर्स थे, उनके जो एटिकेट्स थे, जो रिस्पेक्ट था, वो लोगों तक पहुंचना चाहिए, खास करके नॉन मुस्लिम तक, ताकि उनको हमारे हुजूर पाक के बारे में मालूमात मिले। लास्ट ईयर हमने इसी हॉल के अंदर 100 जर्नलिस्ट बुलाए थे, 100 जर्नलिस्ट नॉन मुस्लिम, और सब बड़े बड़े चैनल के लोग आए थे। हम लोग 3-4 घंटे आप लोगों ने यहाँ हुजूर पाक की हदीस के बारे में उनकी बातें बताई। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने खुश हुए कि आज पहली बार किसी मुस्लिम संस्था ने या किसी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने इतना अच्छा कदम उठाया कि आज आपको अल्लाह के रसूल के बारे में बहुत सारी बातें मालूम पड़ी, और जो हमारे दिमाग में गलतफहमी थी वो आज दूर हुई। तो शायद परसों मीटिंग है टीचर्स की और प्रिंसिपल्स की, आपको शायद आबिद का या सईद खान का या किसी का फोन आएगा, तो उसमें अगर आप लोग इन्वॉल्व होते हैं तो इंशाल्लाह ये काम बहुत नेक काम है। उससे जो नफरत का माहौल खत्म होगा, प्यार की बातें फैलेगी, और जो हमारे राहुल गांधी कहते हैं ना, मोहब्बत की दुकान, तो आप लोग भी खोलिए, ताकि कांग्रेस पार्टी को फिर से वापस लाओ पार्टी पावर में, ताकि जो भी माहौल चल रहा है वो अच्छा हो जाए। और इंशाल्लाह देखना आपके 2024 में आपके प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे।